बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर्रे सगीर के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। आज की वीडियो का अनवान है हॉलीवुड। संगदिल, अमर, उड़न खटोला, आन, अंदाज, नया दौर, मधुमती, यहूदी और मुग़ल आज़म ऐसी चंद फिल्में हैं जिनमें काम करने के दौरान में उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब दिया गया, लेकिन उन्होंने फ़िल्म कोह-ए-नूर, आज़ाद, गंगा जमुना और राम और श्याम में एक कॉमेडियन की अदाकारी करके ये साबित किया कि वो लोगों को हंसाने का फ़न भी जानते हैं। दिलीप कुमार की अदाकारी में एक हमाजहत फ़नकार देखा जा सकता है जो कभी जज्बाती बन जाता है तो कभी संजीदा, और रोते रोते आपको हंसाने का गुर भी जानता हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें आज भी बेहतरीन अदाकार मानती है और उसका लोग एतराफ़ भी करते हैं। दिलीप कुमार अपने दौर के फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे अदाकार थे जिनके स्टाइल की नकल लड़के करते थे और उनकी साथी हीरोइनों के साथ आम लड़कियां भी उन पर मरती थीं। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क के चर्चे रहे, लेकिन किसी वजह से उनकी मोहब्बत दम तोड़ गई और ज़िंदगी में दोनों अलहदा हो गए। इनकी वजीह शख्सियत को देखकर बरतानवी अदाकार डेविड लेन ने उन्हें फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक रोल की पेशकश की, लेकिन दिलीप कुमार ने हॉलीवुड के इस प्रोड्यूसर की पेशकश को ठुकरा दिया। 1998 में फिल्म किला में काम करने के बाद फिल्मी दुनिया से दिलीप कुमार ने किनारा कशी कर ली। उसके बाद दिलीप कुमार सिर्फ शादी ब्याह की तकरीबात और फिल्मी पार्टियों में अपनी बीवी सायरा बानो के साथ नज़र आते थे। पार्टी में आने वाले अदाकार तब भी उनके पैर छूना नहीं भूलते थे। कांग्रेस पार्टी ने दिलीप कुमार को पार्लिमान के ऐवान बाला यानी राज्य सभा के लिए नामजद किया था और इस तरह वो चंद बरस तक रुकने पार्लिमान भी रहे। जहां उन्हें बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया, वहां उन्हें इंडियन फिल्म का सबसे बड़ा एजाज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से 1998 में उनको पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहरी एजाज़ 2015 में पद्म भूषण भी उनको दिया गया। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार वफ़ात पा गए, जो कि हिंदुजा अस्पताल बम्बई में ज़ेरे इलाज थे। डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि अदाकार कैंसर की चौथी स्टेज पर थे, जिसका इलाज मुमकिन नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार एडवांस पर स्टेट कैंसर की चौथी स्टेज पर थे, जिसके बायस दीगर आज़ा भी मुतासर हो गए थे। डॉक्टरों ने इंकशाफ किया कि उनका इलाज पिछले 3-4 माह से जारी था। वो पर स्टेट कैंसर में मुब्तला थे, जो जिस्म के दूसरे आज़ा में फैल चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक दिलीप कुमार के गुर्दे भी फेल हो गए थे, जिसके बायस उन्हें मुतअद्दिद बार खून भी चढ़ाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि हमने आखिरी मरतबा खून लगाया, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि डॉक्टरों का कहना है कि अदाकार गुज़िश्ता कुछ दिनों से कोई रद्द अमल नहीं दे रहे थे। ब्लड प्रेशर भी कम रहता था, जबकि खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार भी कम हो गई थी। डॉक्टरों के मुताबिक कैंसर के स्टेज 4 के बायस उनके दीगर अमराज का इलाज भी मुश्किल हो गया था। बॉलीवुड फिल्म नगरी पर
طویل عرصے تک راج کرنے والے لیجنڈری اداکار یوسف خان المعروف دلیپ کمار کے انتقال کے وقت عمر 98 سال تھی۔ ان کی آخری آرام گاہ بمبئی کے مشہور علاقے سانتا کروز کے جوہو قبرستان میں ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔